जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड के बारे में। मैंने कुछ इंडेक्स फंड्स रखे हैं जिनको हम कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि इन इंडेक्स फंड्स में से कौन से ऐसे अच्छे फंड्स हैं जिनमें आप 2024 में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, वो चाहे लमसम में हो या फिर एसआईपी में हो। और साथ में आप ये भी समझ सकेंगे कि आपको अगर किसी भी फंड का या यहाँ पे बात करें इंडेक्स फंड का, क्योंकि इंडेक्स फंड में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बाकी फंड से अलग होती हैं, तो उसका अगर कंपैरिजन करना है और एक बेस्ट फंड निकालना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा, जिससे आप खुद सीख के और खुद से एक अच्छा फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो इससे पहले भी बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाके देखें, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि आप एक अच्छा फंड कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। आज की लिस्ट में जो मैंने पहला फंड रखा है वो है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। मैंने 10 साल के डेटा को इसके जब एनालाइज किया, उसके बाद जो चीज़ें आई वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एग्जिट नोट की बात कर लेते हैं तो एग्जिट नोट 0 लग रहा है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, एग्जिट नोट से फ़र्क ये पड़ता है कि मान लीजिए आप बंधन निफ्टी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, एसआईपी स्टार्ट कर दी। अब वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो गई कि नहीं, अब ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कि फंड्स स्विच करते रहते हैं। तो आप फंड स्विच करना चाहते हैं। अब जब किसी फंड में अगर एग्जिट नोट लगता है तो वो एग्जिट नोट जब आप फंड स्विच करते हैं तो उसका आपको कहीं ना कहीं वो एक पैसा देना पड़ता है। उसका भले कुछ एक टाइम होता है कि हाँ 7 दिन, 1 साल या 6 महीने, वो एक अलग बात है। बट हाँ, एग्जिट नोट अगर लग रहा है तो आपको उसका पैसा फीस देनी पड़ेगी। बट यहाँ पे एग्जिट नोट 0 है। अब अगर आपको बाई चांस ये फंड समझ में नहीं आता है, आप इसे स्विच करना चाहते हैं, तब आप जब इसे स्विच करेंगे तो आपको कोई भी एग्जिट नोट यानी यहाँ से रिडीम करने की, यहाँ से बाहर जाने की या स्विच करने की फंड, उसकी कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। तो एग्जिट नोट यहाँ पे 0 लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, 0.1 का देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। फंड साइज की बात कर लेते हैं तो 1101 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा फंड साइज भी है इसका। लास्ट डबल की बात कर लें, 3 साल में ये फंड अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर रहा है। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव बात हो जाती है। इंडेक्स फंड है तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो आपको एवरेज मिलने वाला है, बहुत हाई रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी बहुत लो रहता है। इस वजह से जो कि जिस तरीके से इंडेक्स परफॉर्म करेगा मार्केट का, उसी तरीके से आपको यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है। तो यहाँ पे 3 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, एक अच्छी बात हो जाती है। अब हम जानते हैं कि कितने CAGR से ये आपका पैसा ग्रो करेगा। 1 साल में 22.11%, 3 साल में 17.29% और 5 साल में 16.11% के हिसाब से ये आपका पैसा ग्रो करेगा। एक अच्छा नंबर देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो ये तो हमने समझ लिया कि ये फंड किस तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे क्या क्या एक्सपेंस रेशियो इसका कह रहा है कि हमारा एक्सपेंस रेशियो क्या दिखाता है कि कितना फंड मैनेजर हमसे फीस ले रहा है। हमारा फंड मैनेजर जो है वो पैसा इन्वेस्ट करने का कितना फीस ले रहा है। एक्टिव फंड और पैसिव फंड, ये 2 फंड्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्सपेंस रेशियो में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इन दोनों के बीच में अंतर भी समझेंगे और कौन से फंड्स ज़्यादा बेटर होते हैं आपके लिए, वो भी समझेंगे। तो इसीलिए अभी इसको ये समझते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है, यानी ये दिखाता है कि हमारा फंड मैनेजर हमसे कितनी फीस ले रहा है पैसा इन्वेस्ट करने का। तो यहाँ पे 0.1% का देखने को मिलता है, जो कि ठीक हो जाता है। ये तो हमने समझ लिया कितने CAGR से यहाँ पे पैसा ग्रो कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं रोलिंग रिटर्न की। तो इस फंड का अगर हम रोलिंग रिटर्न की बात कर लें तो 1 साल में 13.9%, 3 साल में 13.3% और 5 साल में 14% के आसपास का रोलिंग रिटर्न देखने को मिल जाता है, जो कि एक बेहतर रोलिंग रिटर्न हो जाता है। ऑन एन एवरेज हम बात कर लेते हैं तो 10 से 12% इंडेक्स रिटर्न देता है। और यहाँ पे इंडेक्स फंड की अगर हम बात करें तो 1 साल, 3 साल और 5 साल में 13, 13, 14, तो यानी आप इससे 12 से 14% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा रिटर्न हो जाता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन ये रिटर्न आपको तभी मिलेगा जब आप लॉन्ग टर्म विजन लेके इसमें इन्वेस्ट करेंगे। शॉर्ट टर्म में आपको ये कोई रिटर्न इसमें मिलने वाला नहीं है। वो चाहे इंडेक्स फंड हो गए या फिर एक्टिव फंड हो गए, किसी भी फंड में भी आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही इन्वेस्ट करिए, तभी आपको कोई भी फायदा मिलेगा। शार्प रेशियो 0.88 का देखने को मिलता है। ठीक है, शार्प रेशियो भी मतलब बहुत अच्छा शार्प रेशियो नहीं है, बट हाँ इंडेक्स फंड है तो उसमें कोई दिक्कत की बात इसलिए नहीं होती है क्योंकि शार्प रेशियो लगभग आपको सबके सेम मिलने वाले हैं। दूसरी बात, ये फंड उसी तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं जैसे ही स्टॉक मार्केट का इंडेक्स परफॉर्म करने वाला है, तो कोई यहाँ पे खतरे की बात नहीं होती है। तो ये तो हमने बात कर ली बंधन इंडेक्स फंड की। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट फंड की। जो हमारा अगला फंड है वो है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। अगर हम इस फंड के 10 साल के डेटा को देखते हैं तो हमें क्या इसमें देखने को मिलता है। एग्जिट नोट यहाँ पे भी 0 लग रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.21% का देखने को मिलता है। अभी हमने जो पहला फंड था उसमें एक्सपेंस रेशियो 0.1 का देखने को मिलता है, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.21 का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो पहले फंड से ज़्यादा है। अब ये क्या अच्छी बात हो जाती है या फिर एक नेगेटिव पॉइंट इसके लिए हो जाता है, आप मुझे कमेंट में बताइए। तब तक हम अगले डेटा को देखते हैं।
फंड साइज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका जो फंड साइज देखने को मिलता है वो 15,002 करोड़ का देखने को मिलता है। काफ़ी ब्रॉड फंड साइज हो जाता है। यूटीआई निफ्टी 50, इसका नाम आप सबने भी सुना ही होगा। इसी वजह से अगर फंड साइज की हम बात कर लें, यहाँ पे काफ़ी अच्छा फंड साइज देखने को मिलता है, मतलब काफ़ी इन्वेस्टर्स इसकी तरफ इन्वेस्टेड हैं। लास्ट डबल इस फंड ने भी 3 साल में पैसा डबल किया है। बात कर लेते हैं कितने CAGR से पैसा बढ़ा रहा है, उसको देख लेते हैं। 1 साल में 22.04%, 3 साल में 17.24% और 5 साल में 15.98% के CAGR से ये आपका पैसा ग्रो कर रहा है। बहुत अच्छा नंबर देखने को मिल जाता है। अब जैसा मैंने आपसे एक पहले सवाल पूछा था कि मुझे ये बताइए कि एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.21% का लग रहा है, उससे पहले हमने जो फंड की बात करी थी वहाँ पे 0.1% का लग रहा है। दोनों में से एक्सपेंस रेशियो कौन सा अच्छा है और क्या ये पॉजिटिव पॉइंट इसके लिए हो जाता है या फिर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है? आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा अभी तक अपना आंसर। तो ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आपका पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होगा फंड में। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो पहले वाले फंड से ज़्यादा है, यानी यहाँ पे आपका पैसा पहले अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा पैसा कम इन्वेस्ट होने वाला है। यहाँ पे 0.21% का एक्सपेंस रेशियो लग जाता है, यानी जो फंड मैनेजर है वो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा फीस ले रहा है। ठीक है, ये बात आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने रोलिंग रिटर्न की तरफ। अब इसका जो रोलिंग रिटर्न क्या कहता है, 1 साल में 14.1%, 3 साल में 13.3% और 5 साल में 13.8%। ओवरऑल रोलिंग रिटर्न वही दिखा रहा है जैसा हमने पहले वाला रिटर्न देखा था। एवरेज ही रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। दोनों के सिमिलर रिटर्न अगर हम देखें तो सिमिलर हो जाते हैं। तो हम एक एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 से 14% का लेके चल सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको मिलेगा। एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे इसको हम कह देंगे इंडेक्स फंड के हिसाब से। शार्प रेशियो इसका भी वही 0.88 का देखने को मिलता है। तो शार्प रेशियो आपको लगभग सभी फंड्स का सिमिलर देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं कि आखिर इंडेक्स फंड में जब हमें आधे से ज़्यादा चीज़ें सिमिलर देखने को मिलती हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से इंडेक्स फंड बाकी फंड से अलग हो जाते हैं, जो हमें देखना चाहिए कंपैरिजन करते हुए। ये हम समझेंगे अपने तीसरे फंड को देखने के बाद। जो हमारा तीसरा फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस फंड की बात कर लेते हैं। जनवरी 2013 में शुरू हुआ है, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। 10 साल 11 साल के डेटा को अगर हमने एनालाइज किया उसके बाद क्या चीज़ें निकल के आती हैं वो देखिए। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो 0 इस पर भी लग रहा है, तो यानी ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। जैसा मैंने आपको पहले ही फंड में समझाया था कि एग्जिट लोड क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो कि एक बार फंड चूज़ करते हैं उसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि फंड स्विच करते रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एग्जिट लोड की बात जानना जरूरी हो जाती है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, 0.17% का देखने को मिलता है। सेकंड फंड से इस फंड में एक्सपेंस रेशियो कम है, तो एक अच्छी बात हो जाती है। फंड साइज 6,587 करोड़ का देखने को मिलता है, अच्छा है फंड साइज भी इसका। लास्ट डबल 3 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है, ये भी अच्छी बात है। ट्रेडिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं, यानी कितने CAGR से ये पैसा ग्रो करेगा आपका। तो 1 साल में 22%, 3 साल में 17.19% और 5 साल में 15.95% के CAGR से आपका पैसा ये ग्रो करेगा, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। काफ़ी अच्छा एक CAGR से आपका पैसा ग्रो करेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कितना ओवरऑल हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इससे भी हम अगर एक्सपेक्ट करें तो 12 से 14% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शार्प रेशियो इसका भी वही 0.88 का कह रहा है। तो ये थे हमारे आज के तीनों फंड्स। तीनों फंड्स के डेटा मैंने आपके सामने रख दिए। तीनों फंड्स को मैंने एक एक पॉइंट आपके सामने क्लियर कर दिया। अब समझते हैं इन तीनों में अगर हमें कंपेयर करना है तो किस तरीके से तीनों फंड्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, बंधन की अगर हम बात कर लेते हैं तो बंधन के पास भी एग्जिट लोड 0 है, और उसके बाद जो हमारा सेकंड फंड था UTI उसके पास भी एग्जिट लोड 0 है, और जो हमारा थर्ड फंड था ICICI प्रूडेंशियल उसका भी जो एग्जिट लोड है वो 0 है। यहाँ पे तीनों चीज़ें बराबर हैं। तीनों निफ्टी 50 के ही फंड है। मैंने कोई भी यहाँ पे सेंसेक्स का फंड नहीं रखा है, क्योंकि हो सकता है उससे आपको कंफ्यूजन हो जाए, बट उससे कंफ्यूज होने वाली इसलिए बात नहीं होती क्योंकि वो भी इंडेक्स फंड में ही आते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे तीनों इंडेक्स फंड रखे हैं निफ्टी 50 के ही, तो यहाँ पे ये पॉइंट इसको मिल जाता है। एक्सपेंस रेशियो बंधन का कम है तीनों फंड के मुकाबले, तो यहाँ पे बंधन को पॉइंट मिल जाता है। फंड साइज देखें तो फंड साइज UTI का सबसे ज़्यादा है, बट जैसा मैंने आपको पहले भी, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आपको पता होगा जब मैं फंड साइज के हिसाब से मैं कभी ये डिसाइड नहीं करता हूँ कि ये फंड बहुत अच्छा है या ये फंड बहुत खराब है। क्योंकि फंड साइज, जैसे UTI का नाम बहुत से लोगों ने सुना है तो वो अट्रैक्टेड हो जाते हैं UTI की तरफ और उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पे UTI का जो फंड साइज है वो थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाता है, इसका फंड साइज थोड़ा सा कम देखने को मिल जाता है। तो इससे हमें कोई भी ज़्यादा खास जानकारी मिलने वाली नहीं है। लास्ट डबल तीनों ही फंड 3 साल में डबल कर रहे हैं आपका पैसा। ओवरऑल अगर हम रिटर्न वाइज देखें तो तीनों ही फंड बराबर रिटर्न दे रहे हैं। शार्प रेशियो सबका बराबर है। अब आप कहेंगे कि जब तीनों फंड रिटर्न बराबर क्यों दे रहे हैं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था कि जिस तरीके से इंडेक्स परफॉर्म करने वाला है उसी तरीके से आपका ये इंडेक्स फंड परफॉर्म करने वाला है। तो इंडेक्स अगर 10% का रिटर्न देता है तो आपको 10% का रिटर्न मिलेगा, इंडेक्स 15% का रिटर्न देता है तो आपको 15% का रिटर्न मिलेगा। इसीलिए ये कम रिस्क में एक अच्छा रिटर्न देता है और आपको एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप कम रिस्क में एक अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है।
अब जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से ये बाकी फंड से अलग होते हैं, जो हम इंडेक्स फंड को जो कंपेयर करते हैं तो वो देखना जरूरी हो जाता है। देखिए, एक्सपेंस रेशियो, ये हमें इंडेक्स फंड में जितना कम हो उतना अच्छा होता है। क्या कारण होता है? देखिए, इंडेक्स फंड जो होते हैं उनको हम पैसिव फंड भी कहते हैं। पैसिव फंड का मतलब ये होता है जो कि जिसमें कोई भी वर्क एक्टिवली हो नहीं रहा है, यानी जो फंड मैनेजर है वो उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। वो सिर्फ इंडेक्स में, अगर हम निफ्टी 50 की बात कर लें, तो जो फंड मैनेजर है वो निफ्टी 50 में आपका पैसा लगा देगा, जो कि इंडेक्स की 50 कंपनीज हैं। उसको ये नहीं देखना है इन 50 में से किस में लगाना है, वो जितनी भी इंडेक्स में 50 कंपनी है उनमें ही आपका पैसा लगेगा। यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसको कुछ करना नहीं है, वो निफ्टी 50 के इंडेक्स में आपका पैसा लगा देगा। इसी कारण इसको हम पैसिव फंड कहते हैं। और जब उसको कुछ यहाँ पे ज़्यादा देखना नहीं है, ना ही इसको खरीदना है, ना ही बेचना है, सिर्फ एक बार पैसा लगा देना है, बस उसके बाद बैठना है, तो यहाँ पे उसका काम भी कम हो जाता है। तो जितनी कम फीस आपका फंड मैनेजर लेगा उतना ही आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा, उतना ही ज़्यादा आप पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इंडेक्स फंड में आपको सबसे कम एक्सपेंस रेशियो देखने को भी मिलेगा अदर फंड से, और इसमें जितना भी कम आप एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चूज कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो अगर हम बात करें तो इसमें सबसे जो बेहतर फंड देखने को मिलता है वो बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ देखने को मिलता है, जिसमें हम एक्सपेंस रेशियो भी हमें सबसे कम देखने को मिलता है। बाकी अदर जो हम बात करें, अदर डेटा की बात कर लेते हैं, उसमें भी ये फंड काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अब आप मुझे बताएंगे कि आपको इन दोनों फंड्स में से कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा लगा है। जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किस तरीके के फंड पे आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।